हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो हम करने वाले हैं नीट की प्रैक्टिस। नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों पुराने पेपर में, उनको हम रिवाइज करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और रिवाइज करेंगे। कंसेप्ट का भी, फॉर्मूले का भी और स्पेशल केस का भी। एग्जाम्पल ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए कि बात करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूले लिखेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिनिमम होती है, कहाँ मैक्सिमम होती है, 0 डिग्री पर मैक्सिमम काम करती है, 90 डिग्री पर मिनिमम काम करती है। डायमेंशनल फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशन है, लॉरेंज फार्मूला, ऐसे करके करेंगे हम। डायमेंशनल फार्मूले की बात आएगी जब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि जो आए हुए क्वेश्चन है मैं उन्हीं को लूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आया था 2021 में नीट में। ये कहना चाह रहे थे वो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन्होंने लिखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा बच्चों उन्होंने? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट रुकना, थोड़ी गर्मी लग रही है। उन्होंने बोला इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रख दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब उन्होंने ऑप्शन दिए, तो मतलब वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से पढ़ो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से पढ़ो। ये कंसेप्ट है, दोबारा सुनना। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। ठीक है सर। उन्होंने कहा कि मैंने एक डाइपोल रख दिया इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 1, क्या डाइपोल लेफ्ट जाएगा? और अगर लेफ्ट गया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। क्या डाइपोल लेफ्ट जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी? क्या डाइपोल राइट जाएगा? ऑप्शन दिए थे बच्चों उन्होंने, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, और डाइपोल राइट जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। आपको यहाँ पर दो चीज़ें सीखनी है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब ही होता है खिलाफ काम करना, अगेंस्ट काम करना। कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद इससे जुड़ा हुआ हम रिवीजन करेंगे। चलो ठीक है। आप ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी सर होती क्या है? सर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है उसके खिलाफ काम करना। ठीक है, आपको कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग अगर पता हो, 1/r² इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। हाँ जी, कूलाम लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। और F = QE, तो इसमें फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यानी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। बच्चों फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। वेरी गुड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ताकत लगाने के लिए कोई दूर दूर तक है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। क्योंकि इसका मतलब होता है कि मैं डाइपोल को लेके आ रहा हूँ इसकी फील्ड में, ताकत लगा के लेके आ रहा हूँ। जितना अंदर लाऊंगा उतनी ताकत लाएगी, जितना दूर ले जाऊंगा, जितना दूर होगा उतनी ताकत कम लगेगी, उतना वर्क डन कम करना पड़ेगा। कम वर्क डन, कम पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, ये रिवीजन में आप लिख लो इसको, और मैं इनके ऑप्शन को बताता हूँ अभी कैसे। ठीक है, ये लिख लो आप कि F = QE, F = 1/r²। ठीक है, रिवीजन क्या कहता है बच्चों? रिवीजन कहता है, चलो मैं इसको यहाँ साइड से लिख देता हूँ ताकि आपको रिवीजन कराने में आसानी हो। ठीक है, रिवीजन कहता है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, लेफ्ट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, लेफ्ट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, PE लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि कई सारे बच्चे समझ नहीं पाते। राइट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, और लास्ट दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है क्या? दिख रहा है। लास्ट यहाँ ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। सबसे पहले दूर जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ये अनस्टेबल पोजीशन में रखा हुआ है। अगर आपको याद हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं ऐसे रख दूं पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव से जाती है पॉजिटिव की तरफ, तो ये
सही रखा है, मतलब इसने इसको ऐसा सही रख दिया। कहने का मतलब ये है कि ये इसको उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा। नेगेटिव पॉजिटिव को करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा। ये रखा है अनस्टेबल पोजीशन में, अनस्टेबल पोजीशन में 180 डिग्री पर। ठीक है, तो पहले इसको सीधा करके फिर दूर जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मैं नहीं कहता, यही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ये रिवीजन है, अब स्टार्ट हो गया रिवीजन, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से डिक्रीज होती है 1/r² से। सेम चीज़ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम कहें तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है 1/r³ से, और पोटेंशियल डिक्रीज होता है 1/r से। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट चार्ज से। तो कहने का मतलब ये है, जितना दूर जाएंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी इस चार्ज की, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो रही है। आगे समझ में? तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाले केस में कम होगी? डाइपोल वाले केस में कम होगी। क्लियर है? रिवीजन हो गया। चलो आगे देखते हैं। तो लेफ्ट जाएगा, बिल्कुल जाएगा लेफ्ट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। अब रिवीजन में नाम आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, नाम आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम देखते हैं डाइपोल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि सर पोटेंशियल एनर्जी का नाम आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का नाम आ रहा है, तो हमारे पास पूरे फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर बहुत सारी। लीनियर अलग है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की अलग है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी अलग है, कैपेसिटेंस में अलग है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और हमें रिलेटेड फार्मूले को रिवाइज करना है, और कुछ नहीं करना, बस रिवाइज करना है। सबसे पहले SHM वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 12kx², इसको बताऊँगा मैं। दूसरे लीनियर केस में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप जानते हो mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? बताओ बताओ बताओ। रिवीजन ही तो है ये, रिवीजन ही करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -gmm/r। क्लियर है? -gmm/r, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला। चौथा नंबर आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में आता है आपका 12ε0E²। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। और नंबर आता है लास्ट कैपेसिटेंस के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी आती है, इसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, 12CV² और Q²/2C, और इसके बाद कह सकते हैं 12QV। क्लियर है? ये दिख रहा है क्लियर? आई होप के क्लियर दिख रहा होगा आपको। वेरी गुड, क्लियर दिख रहा है, बढ़िया, एकदम बढ़िया राइटिंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोबारा से रिवीजन करें। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला SHM के केस में 12kx², लीनियर मोशन वाले केस में mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -gm/r² होता है मेरे ख्याल से, देख लेना आप, आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी 12ε0E², और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 12CV², Q²/2C और 12QV। ये रिवीजन है, रिवीजन, जुड़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करवाना। एक क्वेश्चन आया था नीट में कि SHM वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी बार होगी? चलो बताता हूँ मैं, ठीक है। हटा दो इस रिवीजन को, हटा देते हैं। और उससे पहले आपने देख ही लिया कि r² से कितना कौन कम होगा। डाइपोल वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। चलो ठीक है, अब आपको बता देते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे से पहले आप एक और क्वेश्चन देख लो, इसमें दूसरा क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा कि ये भी 2021 में आया था, क्या कि SHM वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम होगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम होती है? ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लिया आपने। ऑप्शन था 1 बार, A, B था आपका 2 बार, और C था आपका 3, और D था आपका इनफाइनाइट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम होती है SHM वाले केस में, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले केस में? सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? ऐसा मोशन, ऐसा पीरियोडिक मोशन
जिसको हम सिंगल साइन और कोसाइन के टर्म में लिख सकें, वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब कि ये रहा पेंडुलम, अगर ये लेफ़्ट जाता है और फिर से ये राइट आता है, फिर ये लेफ़्ट जाता राइट जाता है, जैसा भी है, ठीक है। मतलब गया आपके कहाँ से, लेफ़्ट गया फिर राइट गया, तो यहाँ पर जितना वो दूर होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 1 टाइम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 2 टाइम, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी 2 बार। ऐसा क्यों होता है सर? आपको मालूम है mgh का फॉर्मूला? जी हाँ, जितनी हाइट होती है उतना ज़्यादा लीनियर पोटेंशियल एनर्जी होती है। लीनियर वाले केस में हम एंगल को इग्नोर कर देते हैं, कोई कंपोनेंट नहीं करते, कोई नहीं, ना कॉस थीटा ना साइन थीटा। यहाँ पर एसएचएम वाले केस में हम हर बार देखते हैं एंगल। आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट याद हो तो उसके हिसाब से भी जितना जितना मीन पोजीशन से दूर जाएंगे, जितना जितना मीन पोजीशन से वाइब्रेशन दूर जाएगा, उतना ज़्यादा हाइट में डिफरेंस आएगा, उतना ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो बच्चों 2 बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट पर। सिमिलरली 2 बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मिड पॉइंट पर। आपको पता है एक शुद्ध रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होते हैं? कांस्टेंट। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी ये बात करता है। क्लियर है आपको? क्लियर, समझ में आ गया? चलो हटा दूँ इसको, मैं हटा देते हैं। अब आइए एसएचएम की बात। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो मोशन जो अपने आप को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट करता है। मान लीजिए ये सन है और ये है अर्थ। अर्थ हर 364.1/4 इतने टाइम में वापस अपने पोजीशन पर लौट के आ जाती है। तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अपने मोशन को रिपीट करती है, इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन उस मोशन को कहते हैं जब बॉडी बैक एंड फोर्थ या वाइब्रेशन में बैक एंड फोर्थ आगे पीछे जाती है अपनी मेन पोजीशन से, और जिसको हम साइन और कोसाइन में सिर्फ एक बार लिख पाएँ, वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होते हैं जिसमें हम लिख नहीं पाते, साइन और कोसाइन सिंगल बार कईयों बार आते हैं। ठीक है, हटा दूँ मैं से? चलो ठीक है। एक आया था नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा वाला कि EYG, ये भी 2021 में आया था। EYG का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। क्या आया था? EYG का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए थे अपने अपने क्लास 11th के डायमेंशन वाले चैप्टर से है। E क्या है? एनर्जी। तो E क्या है यहाँ पर लिख देते हैं एनर्जी, और G आपको पता ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये यहाँ से शुरू होता है रिवीजन, इसको हम सीधे सीधे करेंगे। इसके ऑप्शन मैं लिख नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो अब सर कांस्टेंट की बात आई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात आई, तो हमारे पास फिजिक्स में कौन कौन से कांस्टेंट हैं ज़रा याद करो, और उन कांस्टेंट को हम रिवाइज करते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं और डिवाइड करके लाते हैं कि ऑप्शन क्या बनेगा। क्लियर है? क्लियर है। पहले एक काम करते हैं, कुछ कांस्टेंट लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद है पोलर मॉलिक्यूल्स वाला, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाला। चलो देखते हैं रिवीजन में। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। K एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, पर ये डायमेंशनल लेस है। कैसा है? डायमेंशनल लेस। बताऊंगा इसके बारे में। और हमारे पास कौन सा आता है? प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, याद करो बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो ठीक है, इसमें लिख देता हूँ कांस्टेंट, और इन सब के डायमेंशनल फार्मूले हम निकालेंगे जो ग्रेविटेशनल की वजह से। ये तो आपको पता ही है, ये रिवीजन कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, और इसके बाद आता है ये है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डायमेंशनल लेस होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मुझे ऐसी दूसरी क्वांटिटी का नाम बताओ, दूसरे कांस्टेंट होता है जो डायमेंशनलेस होती है, यानी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आई थिंक वो डायमेंशनलेस होती है, और ये है प्लांक कांस्टेंट।
ठीक है, इन सब के डायमेंशनल फार्मूले हम निकालेंगे। क्लियर दिख रहा है? और राइटिंग भी क्लियर आ रही है, क्लियर भी दिख रहा है, वेरी गुड। आई होप कि आपका रिवीजन भी सही तरीके से हो जाए। चलो बच्चों, तो बताओ मुझे एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। सर E इक्वल टू W एनर्जी वर्क डन F डॉट डी। आप यहाँ से निकालना आसानी होगा आपके लिए। क्या बनता है? MA और D का D, MLT-2 और ये L। ये कैसे बना? ये मास का बना M, L2-2 मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस था ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का L अपॉन T, डिस्प्लेसमेंट और T एक और आ गया। ये वेलोसिटी का अकेला है। तुम यार इतनी छोटी चीज़ बताना पड़ेगी क्या? L2-2 क्लियर है? इसके बाद L, तो इसके बाद बनाएं इसको, आगे बनाओ, आगे बनाते हैं। ये रहा M1 L1 L2 और T-2। ये रहा E का डायमेंशनल फार्मूला, इसको लिख देते हैं M1 L2 और T-2। ठीक है, अब निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला बताओ मुझे। फार्मूला क्या है? F इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये सर यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया और ये रहा कैपिटल G। फार्मूला बना दो। ठीक है, F का भी निकाला है हमने, ML2 T-2, L का L स्क्वायर रेडियस है, M का kg स्क्वायर, तो kg में आप मास कर लो, मास स्क्वायर। क्लियर है? तो बनाओ इसका। ये ऊपर गया तो हम ये करते हैं पावर वन, ये ऊपर गया -2 तो पावर -1। दोबारा बताऊं, ये जाएगा यहाँ, चलो इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, -2 प्लस का 1 माइनस का 1, L2 और 1 L3 और T-2। ये रहा G का। ठीक है, ये रहा E का, ये रहा G का। इनको डिवाइड करेंगे और इनके साथ साथ इनके डायमेंशनल फार्मूले भी लिखेंगे। ठीक है, हटा दूं मैं? चलो ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे कि इसको सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होता है, स्फेरिकल बॉडी पे अप्लाई होता है पूरे ब्रह्मांड के लिए। इसका डिस्टेंस बता दो कमेंट बॉक्स में कि कहाँ से लेके कहाँ तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको 10⁻⁻15 से लेके आप इन्फिनिटी तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। रिलेशन बताना है उनके बारे में। ठीक है, तो चलो EYG लिख लेते हैं अपन, EYG। इसको हटा देता हूँ मैं, काफ़ी देर से लिखा हुआ है। E का फॉर्मूला ये रहा, M1 L2 T-2। G का फॉर्मूला M-1 L3 T-2। ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, बिल्कुल सबको ऊपर भेज देते हैं। चलो ठीक है, तो ये माइनस का गया तो प्लस का, तो M कितने हो गए? 2। और ये माइनस के ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा M2, और ये माइनस का जाएगा ऊपर तो M-1। क्यों? ये ऊपर जाएगा ना 3, 2 - 3, अच्छा, हो जाएगा ऊपर प्लस का तो T हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? T 0। दोबारा बताऊं मैं, देखो कैसे, इसको थोड़ा लिख देते हैं, आपको नीचे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। बायोलॉजी के बच्चे हैं ना, इसलिए देखो M1, इसको भेज दो ऊपर, M1 वेरी गुड, इसको भेज दो ऊपर L2, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो गया प्लस का तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ख़त्म, ये एक पावर बची और ये, तो ये आ गया आपका डायमेंशन फार्मूला E/G। ऐसे ही आप स्प्रिंग कांस्टेंट का निकालें और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अपना डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ये याद रखना। ये रिवीजन है और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर ख़त्म करता हूँ कहानी। आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। के F इक्वल टू F प्रपोर्शनल X था, F इक्वल टू -X। ये स्प्रिंग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ बच्चों, स्प्रिंग पूरा मिक्स है,
स्प्रिंग जितना फोर्स लगाओगे अपोजिट फोर्स होगा। ये नेगेटिव साइन बताता है कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट होते हैं, इसलिए इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। एसएचएम वाले में कुछ चैप्टर में आता है ये। स्प्रिंग सीरीज पेलर होती हैं, कैपेसिटर सीरीज पेलर होते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज पेलर होते हैं। चलो आएगा तो बताऊँगा, रिवीजन ही तो है। ये रहा, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला आप आराम से लिख लोगे। लिखें MLT-2। फोर्स आपके सामने 3 बार आ चुका है, तो फोर्स का तो याद हो ही गया। MLT-2, डिस्टेंस L, ख़त्म, MT-2। क्लियर है? हटा दें इसको, हटा दो। स्प्रिंग कांस्टेंट ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं ठीक है, वाइब्रेशनल होता है ठीक है। आगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, भैया ये कूलाम का फॉर्मूला है Q1 Q2/r²। इसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसको लिख लेना कि ये डायमेंशनल लेस होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, क्लियर है?